एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज फिर बातचीत होगी झारखंड की राजनीति को लेकर और आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर। चुनाव अनकरीब है, भले ही चुनाव आयोग ने चुनाव का अनाउंसमेंट ना किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, उसकी रणनीति कैसा है, आज इसी को हम टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की रणनीति अपनाई है। रणनीति को समझने से पहले जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान के कृषि मंत्री को जब झारखंड का प्रभारी बनाया गया, तो यह स्पष्ट होता हुआ दिखने लगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से झारखंड में सरकार बनाने के लिए बेकरार जरूर है। और उसके साथ ही जब सब प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, उनको जब बनाया गया, तो स्पष्ट होता हुआ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह से धारदार देने के लिए और हर तरह से तैयारी करने के लिए मुस्तैद होती हुई दिखती है। तो समझा क्या जाए और देखा क्या जाए, नजरिया अपने अपने होते हैं। हमारा न्यूज चैनल का अपने नजरिया है और इस नजरिया को देखने के बाद जो बात सामने छन कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का सब प्रभारी बनाया, तो लोगों में ये कयास लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरफ अपनी रुख करना चाहती है। यानी उनकी जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति कही जाती है, उस राजनीति को धारदार देने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का सब प्रभारी बनाया गया। और उसके बाद जो बात सामने आई, यानी जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मामले को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार प्रहार करते नजर आए, तो कहा क्या जाए। और उसी पैटर्न पर वह असम की राजनीति में उसी ध्रुवीकरण के आधार पर वो पूरी तरह से राजनीति करते हुए नजर आए और वही पैटर्न वो झारखंड में लागू करना चाहते हैं। और जब शिवराज सिंह चौहान जी का यह बात सामने आने लगा कि झारखंड में एनआरसी किया जाएगा, तो स्पष्ट हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और राजनीति है, वो ऐसी दिशा में जाने वाली है जिस दिशा में सत्ता पक्ष के हेमंत सोरेन जाना नहीं चाहते। तो उसी कमजोर नस को दबाने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है, क्योंकि मुद्दे कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार को परेशान करने वाली है। यानी झारखंड के हेमंता सरकार जो लगातार कुछ न कुछ वादे करते चले जा रही है और जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलते चले जा रही है, चाहे वो मैया योजना हो, 200 यूनिट फ्री बिजली हो, या वकीलों के लिए स्टाइफन, इंश्योरेंस और उनके साथ में पेंशन के मामले को लेकर है। इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं और ऐसी घोषणाएं हैं जो लगातार हेमंत सोरेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जब हेमंत सोरेन के सबसे वफादार माने जाने वाले जब चंपाई सोरेन को अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी लेने में कामयाब हो गई, तो कहा क्या जाए, स्पष्ट होता दिखता है कि भारतीय जनता पूरी तरह से सत्ता पाने के लिए बेकरार होती हुई दिखती है। तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की जो गठबंधन है, और खासकर लाल झंडे, यानी लाल झंडे के बैनर तले और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन है, वो इसको काउंटर करने के लिए क्या कहती है। यानी जिस तरह से एनआरसी के मुद्दे हो या फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी के मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दे पे और खासकर हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बात जो हो, इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग किस तरह काउंटर करते हैं। तो लगी और दबी जुबान पे जो बात कही जा रही है, वो यही है कि जिस तरह से व्यापम घोटाले के शिवराज सिंह चौहान मुख्य आरोपी हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी और राजद गठबंधन और जेएमएम गठबंधन के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। यानी उन पर आरोप लगाती है सत्ताधारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो व्यापम घोटाले के आरोपी है। वही बात हिमंता बिस्वा शर्मा के किया जाए तो वो भी शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी है। और जरा समझ लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तरह से अपने आप को उभरते हुए नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में कामयाब तो जरूर हिमंता बिस्वा शर्मा हो गया। और नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हिमंता बिस्वा शर्मा जरूर है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा याद कीजिए 2011 के उस
चुनाव को लेकर, जब मुख्यमंत्री जो गगोई सरकार थे और उसमें मंत्री बनाए गए थे हेमंता बिस्वा शर्मा। बताया जाता है कि 2011 में ही हेमंता बिस्वा शर्मा से उनकी नहीं बनने लगी, यानी दोनों के बीच, यानी मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में जिस तरह की दूरी दिखाई देने लगी, वो स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि वो आगे बढ़ता चला गया। और 2014 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इसी बीच में जब शारदा चिटफंड को लेकर सीबीआई ने जब रेड मारी, तो पूरी तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीति की दिशा बदलते हुए दिखी। और यही आरोप कांग्रेस, और यही बात कांग्रेस पार्टी लगाते हुए दिखती है, आरोप में दम है कि हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए तो उनको शारदा चिटफंड में क्लीन चिट मिल गया, क्योंकि सीबीआई ने उनके गुवाहाटी के स्थित उनके आवास में छापे मारे थे। और बताया जा रहा था कि जो सुदीप सेन जो है, जो शारदा चिटफंड के मुख्य आरोपी है, उससे हेमंता बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी ने रिश्वत ली। तो सवाल यह है कि जो हेमंत सरकार, जो झारखंड सरकार पर आरोप लगता है कि वो भ्रष्टाचारी है, तो कहा क्या जाए, व्यापम घोटाले के आरोपी जब प्रभारी हो और हेमंता बिस्वा शर्मा जो शारदा चिटफंड घोटाले के अभियुक्तों से रिश्वत लेने वाले हैं, यानी दोनों आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने से गुरेज नहीं करती। और इस बीच यह भी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के कि वो अपने पुराने घटक दल यानी आजसू को 11 सीट देने जा रही है, और तो और जदयू को भी कुछ सीटें देने पर विचार कर रही है। और यही नहीं, और छोटी दलों से भी उनकी बातचीत चल रही है, जिससे साफ साफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए पूरी तरह से बेकरार जरूर है। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाती है। वर्तमान की मौजूदा हेमंत सरकार सत्ता में उसकी वापसी होती है, या फिर सत्ता के लिए बेकरार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने में कामयाब होगी। लेकिन रणनीति के हिसाब से जिस तरह बाबूलाल मरांडी 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी से अलग रहे, और उसके बाद जब उनका भारतीय जनता पार्टी में फिर वापसी हुई, तो उनको जिस तरह से प्रदेश का कमान सौंपा गया, तो इसे कहा क्या जाए। और वहीं से राजनीतिक की ध्रुवीकरण और राजनीति की गति भारतीय जनता पार्टी अपने अनुरूप करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होती हुई दिखती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता को पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। और जब धनबाद जैसे एक बड़े शहर जो कोलांचल की राजधानी भी मानी जाती है, उसमें जब आपके बड़े बड़े नेताओं, जो खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है, या अमित भाई शाह का कार्यक्रम है जो गृह मंत्री है, और सत्ता दल के जो झारखंड में है, वो हेमंत सोरेन के द्वारा भी जो बड़ा सभा करना और उसमें जो अपने नई घोषणाओं को का अनाउंसमेंट करना, ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुस्तैद है, वैसा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लाल झंडे की आने वाली सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद होती हुई दिखती है। तो राजनीति में अपने अपने आंकड़े हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, और इस आकलन को देखते हुए जो राजनीतिक विश्लेषकों का जो राय है वो बड़ा दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मैया योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली का, या वकीलों को दिए जाने वाला जो है स्टाइपेंड है, पेंशन है और इंश्योरेंस है, ये सत्ता वापसी हेमंत सोरेन की करा देगी, ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि मैया योजना को जो लागू किया गया है, उसमें कहीं भी इस बात का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कौन लोग हो गए, ना SC/ST, ये तमाम लोग, चाहे SC/ST हो, सामान्य वर्ग हो, बड़ा हो, छोटा हो, तमाम लोग जो है महिला है, वो इसकी अर्हता को पूरा करता है। इसीलिए ये हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि झारखंड की जो सत्ता है वो किस ओर जाती है। तो आप लगातार MK टाइम्स न्यूज में अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप MK टाइम्स बने रहिए। नमस्कार।